हो गया, चलो आ जाओ, देखिए जी सुनो ध्यान से। लास्ट क्लास में कह रहे थे वेक्टर, आ जाओ। हमने बात किया था वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं, ओके? आप आई थिंक आप रिवाइज करके आए होंगे। हमने कहा इसके बारे में कि सबसे पहली बात, इसके पास सर जी मैग्नीट्यूड होता है, और उसके बाद बेटा इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और इंपॉर्टेंट अपने पास है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बच्चे फॉलो करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ये फॉलो करेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। चलिए सुनिए ध्यान से, आगे चलिए, आगे बात करेंगे। हमने एक बार आपको एक क्वेश्चन करके आपको बताया था कि भाई साहब कैसे निकालते हैं, आज सुनना ध्यान से। आज एक हमने कहा था कि ब्लॉक आपके पास है, इस ब्लॉक पे मान ले कि 3 तरह का फोर्स लग रहा है। एक फोर्स बेटा इधर की तरफ लग रहा है, F1 इज इक्वल टू मान लेते कि 50 न्यूटन लग रहा है, राइट? ऐसा। और जो दूसरा फोर्स अपने पास लग रहा है F2 इज इक्वल टू अपने पास बेटा 30 न्यूटन, ऐसा। और जो तीसरा फोर्स अपने पास लग रहा है F3 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, सॉरी कितना बेटा 10 न्यूटन लग रहा है, ऐसा। इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहा है ना। हमने आपसे कहा था भाई साहब आपको बताना है कि सर जी फोर्स अपने पास है, ये भी हमारा फोर्स है, ये भी हमारे पास क्या बेटा फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो फोर्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि फोर्स जो अपने पास है बेटा वो क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये कल हमने देखा था कि जो फोर्स अपने पास है वो कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, राइट? ऐसा। अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है बेटा तो क्या इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स, अगर आपसे मैं कहूं कि यहाँ पे आपके व्हाट इज द नेट फोर्स कितना होंगे, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा। ध्यान से देखिए, आप देखिए एक फोर्स अपने पास F1 काम कर रहा है, एक अपने पास F2, और ये अपने पास तीसरा कितना F3 काम कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ये आपका 50 है, ये आपका 10 है, ये आपका 30 है, टोटल कितने हो रहे हैं 90, राइट? ऐसा। तो वही बात हमने आपको कल भी कहा था कि जो नेट फोर्स अपने पास होंगे वो 90 नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो अपने पास है बेटा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ऐड करने के हमारे पास एक अलग तरीका होता है, इसलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही? अगर ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता तो इसको बच्चे की तरह ऐड कर देते, बट ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है बेटा, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको ऐड करने का स्पेशल तरीका अपने पास है, ठीक है? इसको धीरे धीरे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग मेथड सीखेंगे इसको ऐड कैसे करते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, वेक्टर की बात करते हैं। कल आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के पास क्या क्या होता है, और फिर हमने कहा था कि भाई साहब कैसे वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो हमने कहा था वेक्टर को आप अलजेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे, उसका एक स्पेशल तरीका अपने पास होता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड होगा, कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ करके इसको ऐड करेंगे, अलग अलग स्पेशल तरीके अपने पास आएंगे, ठीक है? इसको हम नहीं कर पाएंगे। आइए चलिए ध्यान से आगे चलते हैं और टॉपिक का नाम डालते हैं। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर के अंदर जो पहला टॉपिक अपने पास है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? लिखना कोई नहीं, आराम से बात करेंगे, जब टाइम देंगे तब लिखना, समझना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या बोल रहे हैं, अ वेक्टर is represented by an arrow in which head of arrow represent डायरेक्शन को शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड लेंथ ऑफ एरो, ये लेंथ है LENGTH, राइट? ऐसा लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं कि जो वेक्टर अपने पास है उसको हम लोग एरो से दिखाते हैं। जैसे सुनना ध्यान से, आपके पास कोई एक वेक्टर है, कोई भी जनरल वेक्टर है, मान लिया वेलोसिटी अपने पास है,
वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी के बारे में आपसे कह रहा भाई साहब कि वेलोसिटी जो अपने पास है, मान लिया 30 मीटर पर सेकंड ड्यू टू नॉर्थ। क्या बेटा? ड्यू टू नॉर्थ, मतलब वेलोसिटी जो अपने पास है कितना 30 मीटर पर सेकंड है, उसका डायरेक्शन किधर? नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई गाड़ी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, जिसका डायरेक्शन किधर? गाड़ी का डायरेक्शन किधर? नॉर्थ की तरफ जा रही है। बात समझ में आ रही? ध्यान से देखना। तो हम जान रहे भाई साहब, ये तो अपने पास हो गया बेटा, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं। या आपके पास क्या बेटा? डायरेक्शन हो गया, राइट। बातें समझ में आ रही? ठीक है साहब। तो ये मैग्नीट्यूड अपने पास हो गई और डायरेक्शन अपने पास हो गया, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी, राइट। अब हम चाहते हैं इसको रिप्रेजेंट करना, तो हमने क्या बोला कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इंपॉर्टेंट है, इसको एक एरो से दिखाते हैं, राइट। अब एरो तो हमने बचपन में देखा होगा, कुछ ऐसा होता है सर जी, ऐसा, इसी को तो एरो कहते थे बचपन में, है ना भाई, राइट। ऐसा ये जो अपने पास है, ये वाले पोर्शन को बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड। और जो ये वाला पोर्शन अपने पास है, इसको बोलते हैं टेल। बात समझ में आ रही? और यहां से यहां तक जो अपने पास है बेटा, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एरो। जो एरो का लेंथ अपने पास है। बात समझ में आ रही? ठीक है। हमने क्या बोला कि वेक्टर को हम लोग एक एरो से दिखाते हैं, ओके। अब एरो क्या होता है भाई साहब? एरो के पास हेड होता है, टेल होता है, और इसका ये लेंथ अपने पास होता है। समझे बात आ रही? राइट। ऐसा अब यहाँ पे मान ले कि अपने पास एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, कल पढ़ चुके हम लोग, वेलोसिटी वी पी क्यू। क्या ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? इसको रिप्रेजेंट करना है। इस वाले रिप्रेजेंट मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा बेटा? ग्राफिकल, राइट। ऐसा सुनना ध्यान से, कैसे क्या करेंगे गुरुजी, आइए ध्यान से देखिएगा। आगे चल रहे हैं सब। जो वेक्टर पे हमने कहा, वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक एरो से करते हैं, राइट। ऐसा इसी का डिस्कशन कर रहे हैं। आइए ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया कि एरो के अंदर दो चीज अपने पास होता है बेटा, एक अपने पास होता है हेड, और दूसरा आपके पास क्या होता है? इसका टेल होता है ना भाई। अब आ जाओ, ध्यान से देखना हमने क्या एग्जांपल लिया। आइए ध्यान से देखिए, हमने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमने लिखा बेटा 30 मीटर पर सेकंड ड्यू टू नॉर्थ, कुछ ऐसा लिखा। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई गाड़ी जो अपने पास है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। कितने स्पीड से जा रही है वो? 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है। कितने वेलोसिटी से अपने पास? 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ओके। आइए, तो हमने कल आपको बताया था बेटा, कल आपको एक डायरेक्शन बताया था, ऊपर हम लोग नॉर्थ लेंगे, नीचे साउथ लेंगे, राइट। ऐसा इधर हम लोग ले रहे थे बेटा वेस्ट, और इधर क्या ले रहे थे बेटा? ईस्ट ले रहे थे। ऐसा ले रहे थे, क्या था, है ना? ध्यान से देखना। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई गाड़ी जो अपने पास है वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसका डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ है। इसका मतलब जो डायरेक्शन है, इसका मतलब एरो का हेड किधर होना चाहिए? नॉर्थ की तरफ, राइट। ऐसा तो सबसे पहले क्या करेंगे? एरो का हेड बनाएंगे। बना दिया एरो का हेड। चलो आ जाओ। अब ये क्या बोल रहा है? 30 मीटर पर सेकंड बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसका मैग्नीट्यूड दे कितना अपने को? 30 मीटर पर सेकंड। ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन। अब यहाँ पे सर कितनी, ये 30 मीटर मैग्नीट्यूड जो अपने पास है वो किसको कैसे दिखाएंगे? तो सुनिए, ये जो लेंथ ऑफ एरो अपने पास होता है ना, ये लेंथ ऑफ एरो यही हमें क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, उसमें लिखा हुआ था डिफिनेशन में। ये किसको दिखाता है बेटा? मैग्नीट्यूड को। इसका मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो लेंथ कम होगा, मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो अपने पास उसके लेंथ कैसे होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। अब कितना बड़ा, ये क्या लिखा हुआ? 30 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करते हैं? अपने मन में स्केलिंग करते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? इतने बड़े को 1 मीटर बोलते हैं ना, इतना छोटा सा वो क्या बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर बोलते हैं ना। इसी तरह क्या करते हैं? मन में स्केलिंग करते हैं कि अगर ये 30 मीटर पर सेकंड का है तो ऐसा सोचते हैं कि मन में जो अपने पास है इतना बड़ा 1 मीटर पर सेकंड का रहा होगा, तो इतना बड़ा 2 मीटर पर सेकंड का, फिर उससे बड़ा 3 मीटर पर सेकंड, इसी तरह से 10 मीटर पर सेकंड, इस तरह से ये आपके मन में स्केलिंग कर सकते हैं आप फ्री। इसके लिए आप अपने मन में स्केलिंग करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि 30 मीटर पर सेकंड जो अपने पास है वो हम बता रहे हैं कि इतना बड़ा। कितना बड़ा बच्ची? ये 30 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही? ये आपका क्या अपने पास है? 30 मीटर पर सेकंड, राइट। ऐसा तो इसका मतलब ये जो हेड है, ये क्या अपने पास है बेटा? हेड है। हेड किसको दिखा रहा है बेटा? डायरेक्शन को। और जो यहां से यहां तक जो अपने पास उसका लेंथ है, ये किसको दिखा रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड को। बात समझ में आ रही है? ये आपका मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है और ये आपके हेड जो अपने पास है डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? जिसका मैग्नीट्यूड अपने पास है बेटा 30 मीटर पर सेकंड के बराबर। समझ में बात आ रही? इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो कितना अपने पास है बेटा? वो 30 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। और जो ये अपने पास है डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन किधर आपको दिखाई दे रहा है बेटा? नॉर्थ की तरफ।
तो क्या मैं किसी वेक्टर को एक एरो से दिखाऊंगा? उस एरे में जो अपने पास हेड जो अपने पास होगा वो हेड उसके डायरेक्शन को दिखाएगा, और जो यहां से लेकर के यहां तक जो इसका लेंथ अपने पास है वो किसको दिखाएगा? मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। एक आपने ऐसा लिया वेलोसिटी के बारे में बोला कि भाई साहब इसका हेड आपको डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो किसको दिखा रहा है? उसके लेंथ, जो इसका लेंथ अपने पास है उसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। आइए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ, देख इसी में मान लिया अपने पास कोई दूसरे गाड़ी का वेलोसिटी कुछ ऐसा होता, माना कि अपने पास कोई दूसरा गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी अपने पास होती मान ले कि 10 मीटर पर सेकंड होती, और ड्यू टू वेस्ट, ऐसा किस डायरेक्शन में होता बेटा? वेस्ट की तरफ होता। ठीक है, वेलोसिटी कितना अपने पास है? 10 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में? वेस्ट में। आइए, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एरो बनाना होगा। एरो का डायरेक्शन किधर अपने पास होगा? वेस्ट में। तो क्या वेस्ट हमने इधर की तरफ लिया? तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एरो बना दिया, एरो बना दिया वेस्ट में। अब इसका मैग्नीट्यूड देखना 10 मीटर पर सेकंड है और इसका 30 मीटर पर सेकंड है, किसका बड़ा है? 30 मीटर पर सेकंड। ये यहां से लेकर के यहां तक इतना बड़ा 30 मीटर पर सेकंड है, तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जो 10 मीटर पर सेकंड होगा इसका थर्ड पार्ट होगा, है ना भाई? इतना बड़ा 30 मीटर पर सेकंड, तो इतना 10 फिर 10 फिर 10। बात समझ में आ रही? तो इसको देख के पता चल रहा है कि जो 10 मीटर पर सेकंड अपने पास होगा उसका लेंथ इतना बड़ा, उसके लेंथ को हमने कम बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका क्या कम है और इसका मैग्नीट्यूड कैसा बेटा? ज्यादा है, तो इसका लेंथ अपने पास बड़ा होगा। ठीक है सर, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो अपने पास है इसका हेड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायरेक्शन किधर की तरफ है बेटा? वेस्ट की तरफ। बात समझ में आई? दो। आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको देखिए। इसी वेलोसिटी में तीसरा एग्जांपल आ जाओ, देखो ध्यान से। मान लिया अपने पास ऐसा है, फिर एक कोई गाड़ी अपने पास है जिसकी वेलोसिटी अपने पास है बेटा 60 मीटर पर सेकंड, उसका डबल हो गया। कितना बेटा? 60 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो डायरेक्शन अपने पास है लिख दिया साउथ की तरफ है। किधर अपने पास है बेटा? साउथ। ऊपर नॉर्थ हमने लिया था, नीचे कैसा लिया था बेटा? साउथ। तो क्या इसका हेड किधर नीचे की तरफ होगा? बात समझ में आ रही? और सर जी एक बात बताऊं, ये आपने स्केलिंग किया मन में, उसके अकॉर्डिंग यहां से लेकर के यहां तक 30 मीटर का है, तो क्या 60 मीटर इसका डबल होगा? बोल रहे यार। तो यहां से लेकर के यहां तक अपने को ऐसा बनाएंगे, राइट? ऐसा। बात समझ में आ रही है? तो जो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है बेटा, ये जो लेंथ अपने पास हो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको 60 मीटर पर सेकंड को, क्योंकि ये लेंथ है ना, यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ अपने पास है इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 60 मीटर पर सेकंड के बराबर। बात समझ में आ रही? ये डायरेक्शन, ये हेड किसको दिखाता है बेटा? डायरेक्शन को दिखाता है, और डायरेक्शन किसके तरफ अपने पास है बेटा? क्या साउथ की तरफ है? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, रोकिए इसको। ठीक है, हाँ आ जाए बेटा, देखना ध्यान से। आइए, ये हमने आपको देखे। आइए एक बात और, मान लिया अपने पास हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये लिखा रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। चलो अच्छी बात है। आइए, पहला अपने पास है बेटा फर्स्ट मोस्ट, एक फोर्स अपने पास है। ठीक है, और तुम्हें बता दूं, एक मिनट रुको, क्वेश्चन ही करेंगे, पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। अच्छा नहीं लग रहा, बार बार लिखना पड़ रहा मेरे को, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको पहले बता दूं। सुन, ये वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? असल में क्या, भीड़ भाड़ में बहुत सारी चीजें अपने पास है, एक पैकेट है उसके अंदर बहुत सारा चीज है। डिस्टेंस अपने पास है, डिस्टेंस को जनरली एस से दिखाते हैं। वहां पे स्पीड अपने पास है, स्पीड को वी से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? और अपने पास वेलोसिटी भी है। भीड़ भाड़ में बहुत सारा चीज अपने पास है। ठीक है साहब, ये डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारा चीज है। तो हम चाहते हैं कि जो वेक्टर अपने पास है उसको एक ऐसा दिखाऊं जिससे मैं दूर से पता चल जाए कि वेक्टर है। बात समझ आ रही? मुझे दूर से पता चल जाए कि वेक्टर खानदान का है, मतलब वेक्टर का है, राइट? ऐसा जैसे बेटा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि माना कि वेलोसिटी, तो बार बार इतना वेलोसिटी नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या करते हैं, वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं, इसके ऊपर एक एरो बना देंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है। बात समझ में आ रही? ठीक, ऐसा इसी वेलोसिटी का, ये तो अपने पास हो गया वेक्टर। अब हम कभी कभी क्या होता है, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को दिखाना होता है। क्या बेटा, इसको, इसके मैग्नीट्यूड को दिखाना, मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को दिखाना, तो कुछ नहीं करेंगे, इसी वेलोसिटी के अगल बगल में क्या कर लेंगे, मॉड लगा देंगे।
मॉड्यूलस लगा देंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। माना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास ऐसा था 30 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में था। बात को समझिएगा, वेलोसिटी कितना था, 30 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसको दिखाना, मैग्नीट्यूड को दिखाना। तो बता इसमें मैग्नीट्यूड तो सिर्फ और सिर्फ ये है, ये तो डायरेक्शन है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड को, 30 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? फिर से देख, ये वेलोसिटी है, चलो v वेक्टर से दिखाया, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं इसलिए मैंने उसके ऊपर एरो इससे लगाया क्योंकि वेक्टर है, राइट। ऐसा वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, मतलब गाड़ी जा रही 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, वेलोसिटी से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है। बात समझ में आ रही? तो हमें क्या करना कि पहले क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की काम आता है, कहीं पे डायरेक्शन का भी काम आता है। तो जब मुझे मैग्नीट्यूड इसका लिखना है तो सिर्फ क्या करेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, पूरा वर्ड लिख दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपने पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ v, और मॉडुलस ऑफ v किसके बराबर, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाएंगे 30 मीटर पर सेकंड। अब एक बात समझ लेना, कभी कभी किताबों में चाहे आप जब बनाओगे क्वेश्चन तो मॉडुलस ऑफ v या फिर सिंपली v लिख दे, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड है। दोनों किससे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड। मॉडुलस ऑफ v, अगर बच्चे हैं तो बच्चे की तरह मॉडुलस ऑफ v लिखेंगे, अभी आदत डालेंगे, या फिर सिंपली v से लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये दोनों के दोनों किसको दिखाता है बेटा, मॉडुलस, ये दोनों के दोनों किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है। बात समझ में आ रही? मॉडुलस ऑफ v से लिखो या फिर सिंपली v से लिखो तो हमें क्या दिखाता है, वो हमें मैग्नीट्यूड को दिखाता है 30 मीटर पर सेकंड। बातें समझ में आ रही? ठीक है ऐसा। इसका मतलब कोई भी वेक्टर अपने पास, माना कि फोर्स है, क्या आपके पास है बेटा, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 50 न्यूटन, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लग रहा है, वेस्ट में। तो ये 50 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये फोर्स है, तो क्या फोर्स को एफ वेक्टर ऐसा दिखाएंगे, एफ फॉर फोर्स, उसके ऊपर एरो इसलिए लगा रहे क्योंकि वेक्टर है। अब यहाँ पे बेटा 50 न्यूटन वेस्ट, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आ जा सर जी, हम चाहते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा, ये तो पूरा वेक्टर फॉर्म में दिखाया, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। बात समझ में आ रही? अब हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका क्या दिखाए, मैग्नीट्यूड दिखाए बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन लिखेंगे। कोई बच्चा बोलेगा सिर्फ ऐसा क्यों लिख रहे हो गुरुजी, ऐसा भी तो लिख सकते हो। बोला हाँ बिल्कुल सही है, क्या बच्चू, नहीं, ये इस वाले केस में कोई एरो नहीं देंगे, सिंपली लिख देंगे, है ना। इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है और इसका मतलब भी क्या दिखा रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। बात समझ में है? जब जैसा मन करेगा वैसा लिख देंगे। समझ में बातें आ रही? ठीक है सर, ये बातें तो समझ में आ गया कि किसी भी फोर्स को इस तरह से दिखाते हैं जो अपने पास उसका जिससे डोनेट करते हैं, ठीक है, जिससे डोनेट करते हैं उसी पे क्या करते हैं हम लोग बेटा, एरो लगा देते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, राइट है सर। तो ये आपके पास हो गए, आगे चलते हैं, बात इसको नोट कर ले, जल्दी नोट, ओके चल। आइए देखिए बच्चे, आगे देखिए, ये बात हमने देख लिया कि वेक्टर जो अपने पास है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको सिंबल में रिप्रेजेंट करना वेक्टर को, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। इतनी बातें देख लिया। सिर्फ मैग्नीट्यूड को अगर दिखाना है भाई साहब तो क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे या फिर सिंपली एफ से लिख देंगे, मतलब सिंपली लिख देंगे, राइट ऐसा, ठीक है। अब आइए अपने पास है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कुछ वेक्टर अपने पास है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कोई ऐसा अपने पास है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। पहला पार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, F1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, F1 मतलब फोर्स, F4 फोर्स, राइट ऐसा। ये आपके पास ऐसा है 10 न्यूटन वेस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं वेस्ट ऐसा। F2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, दूसरा फोर्स अपने पास है 20 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। F3 इज इक्वल टू अपने पास फोर्स है, या आपके पास है 30 न्यूटन वेस्ट, वेस्ट हो चुके नॉर्थ, ठीक है। और F4 इज इक्वल टू आपके पास है 40 न्यूटन, ठीक है, 40 न्यूटन साउथ, राइट ऐसा, ओके। और ऐसा अपने पास है कुछ ऐसा, मान लिया अपने पास F5 है, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन नॉर्थ, ऐसा मान लिया। इन सबको क्या करना, आपको रिप्रेजेंट करना है। बात समझना है? इन सारे को 1 2 3 4 5 सबको क्या करना, अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। कुछ नहीं करेंगे, एक ही जगह पे कर लेंगे। आइए एक जगह पे इस तरह से बनाएंगे, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट ऐसा। ये हमने वेस्ट लिया है, ये हमने क्या लिया बेटा, ईस्ट लिया।
राइट, ऐसा बातें समझ में आ रही? ठीक। अब आपको करना है क्या है, पहला वाले को दिखाना है, F1 को दिखाना है। F1 फोर्स है, अच्छी बात है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। कितना अपने पास है बेटा? 10 न्यूटन। इसका डायरेक्शन किधर अपने पास है? वेस्ट की तरफ, राइट, ऐसा। तो मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, डायरेक्शन अपने पास वेस्ट की तरफ। इसका मतलब अगर इसको मैं एरो से दिखाऊंगा तो इस एरो का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? हेड किधर की तरफ होगा? वेस्ट की तरफ। आ जाओ, एक बात तो समझ में आ रही है, ऐसा वेस्ट की तरफ अपने पास होगा। बात समझ में आ रही? हाँ। अब देखना ध्यान से, ये सारे के सारे फोर्स है ना, सारे के सारे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी, सब जगह फोर्स है। अपने मन में स्केलिंग कर लेंगे, इतना बड़ा 1 न्यूटन, इतना बड़ा 2 न्यूटन, इतना बड़ा 3 न्यूटन, ऐसा स्केलिंग कर लेंगे। तो ये 10 न्यूटन अपने पास है वेस्ट में, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि चलो वेस्ट की तरफ इसके डायरेक्शन को दिखा दिया, ये आपके ऐसे। बात समझ में आ रही? इतना बड़ा हम लोग क्या दिखा रहे, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा करते हैं। इसको हमने क्या दिखाया अपने पास? ही 10 न्यूटन का। बात समझ में आ रही है? तो ये किस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है F1 वेक्टर को। किसको दिखा रहा है बेटा? F1 वेक्टर को, क्योंकि F1 वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ है? वेस्ट की तरफ। इसका यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है वो किसको दिखाएगा? मैग्नीट्यूड को। आइए, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? सुनिए ध्यान से। तो मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका हमने सीख लिया है। क्या मैं ऐसा लिख दूं, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन? क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब बार बार इंग्लिश में क्यों? अब तो रिप्रेजेंटेशन आ गया, मैं सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये फोर्स अपने पास है, जिस फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ डायरेक्शन बता रहा है। यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है उसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा, तो हमने दिखा दिया F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बात समझ में आ रही? राइट, ऐसा। आइए दूसरा करते हैं। दूसरा अपने पास है F2 वेक्टर, उसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, उधर की तरफ डायरेक्शन, राइट, ऐसा। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 20 न्यूटन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम लोग क्या करेंगे बेटा? डायरेक्शन को दिखा देंगे, ऐसा एरो बना देंगे ईस्ट की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 20 न्यूटन। अगर इतना बड़ा 10 न्यूटन है तो 20 न्यूटन उससे डबल होगा। तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, ये ऐसा, यहां तक अपने पास हो गया, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये जो लेंथ अपने पास है किसको दिखा रहा है? लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर बेटा? 20 न्यूटन। तो क्या मैं मैग्नीट्यूड को ऐसा दिखा सकता हूं? बोलना बेटा, राइट, ऐसा। ये किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन। ये है कौन सा वेक्टर? ये अपने पास है F2 वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, तीसरा वाला बात करते हैं, F3 30 न्यूटन। डायरेक्शन किधर? नॉर्थ की तरफ है, कोई बात नहीं, कहीं भी बना सकते हैं, जहां पे जगह यहां पे बना देंगे, ठीक है सब। तो F3 30 न्यूटन नॉर्थ की तरफ है। तो सबसे पहले तो इसका, सॉरी यहां तक आ रहा होगा, सबसे पहले क्या करें, इसका हेड बना दिया नॉर्थ की तरफ। अब इसके मैग्नीट्यूड को बनाना 30, तो हमने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक खींच दिया था, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? 30 हो गया, राइट, ऐसा। तो ये यहां से लेकर के इसका जो लेंथ अपने पास है, इसका जो लेंथ यहां से लेकर के यहां तक, ये इसका जो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 30 न्यूटन के बराबर। तो मैं यहां से कह सकता हूं F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 30 न्यूटन। बात समझ में आई? ठीक है। और ये किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को। ये है कौन सा वेक्टर? वो अपने पास है F3 वेक्टर। बात समझ में आ रही? आ जाओ, चौथा देखते हैं क्या अपने पास है। 40 न्यूटन, डायरेक्शन साउथ की तरफ है। ये 40 है, तो 10 का 4 गुना होगा। 10 का कितना? 4 गुना। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से लेकर के माना कि यहां तक दिखाए, और इसका आप हेड नीचे क्यों बना रहे? कि उसका डायरेक्शन किधर है बेटा? साउथ की तरफ। और जो यहां से लेकर के यहां तक जो आपने बनाया, इसका जो लेंथ अपने पास है बेटा, यहां से यहां तक जो लेंथ अपने पास है वो किसके बराबर है? F4 का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है? 14 न्यूटन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बात समझ में आ रही? राइट, ऐसा। और ये इसके डायरेक्शन को दिखा, ठीक है। ये है कौन सा वेक्टर? ये आपके पास है बेटा F4 वेक्टर। कौन सा वेक्टर है बेटा? F4 वेक्टर। क्या किसी को दिक्कत है? चलिए आइए, एक लास्ट अपने पास है बेटा F5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। कितना बेटा? 5 न्यूटन। क्या ये 10 से आधा होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड 10 से आधा है और इसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ ऊपर है, चलो यहां बना लेते हैं, यहाँ पे जगह खाली है, कहीं भी बना सकते हो, बस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। आपने क्या किया, उसके डायरेक्शन को नॉर्थ की तरफ कर दिया, बिल्कुल छोटा सा कर दिया। क्यों छोटा सा किया? क्योंकि 10 न्यूटन इतना बड़ा, तो 5 न्यूटन उसका आधा होना चाहिए। तो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है? वो F5 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इज इट? और ये किस वेक्टर को दिखा रहा है बेटा? ये अपने पास है F5 वेक्टर को दिखा रहा है। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? बात समझ में आ रही? इसके बाद आपसे क्वेश्चन देंगे, आप कर लोगे? ठीक, चलिए
हो गया? हो गया जी? चलिए आई बात को समझिए, सुनिए ध्यान से। टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास है, सुनिएगा ध्यान से, लिखिएगा, लिखना नहीं, इसे देखिए। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर्स को कैसे शिफ्ट करते हैं। राइट, दो तरह का पढ़ेंगे। एक अपने पास होता है बेटा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, और जो दूसरा अपने पास पढ़ेंगे, यही पढ़ लेते हैं। राइट, जो दूसरा अपने पास पढ़ेंगे बेटा, वो हमारे पास अलोंग द लाइन शिफ्टिंग, अलोंग द लाइन शिफ्टिंग। दो तरह के देखेंगे। राइट, ऐसा शिफ्टिंग मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो आइए सुनिए ध्यान से, माना कि आपके पास कोई एक वेक्टर है, सुनना, इस तरह का कोई वेक्टर अपने पास है, उसका जनरल वेक्टर अपने पास है ए वेक्टर मानते हैं, बार बार वेलोसिटी, फोर्स, न्यूटन, इस सब को हटके एक जनरल वेक्टर मान लेते हैं कि आपके पास कोई ए वेक्टर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी, टॉर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। हमने क्या क्या जनरलाइज कर दिया। आपके पास ये ए वेक्टर है, मैं आपसे कहूं इस वेक्टर का जो डायरेक्शन अपने पास है, क्या ऊपर की तरफ है? तो आपको क्या लग रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन कितना, नॉर्थ की तरफ है। राइट है सब। अगर मैं आपसे कहूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो अपने पास है बेटा, क्या वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है? यहाँ इसका जो लेंथ अपने पास है वही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो इसका लेंथ है वही इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। चलो अच्छी बात है सर जी। और इसका अपने को ऊपर की तरफ डायरेक्शन। अगर मैं इस वेक्टर को उठा करके आगे पीछे करके देखता हूं, सुनना, पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है। मान लिया कि वेक्टर इस वाले लाइन पे लाई कर रहा है, तो जो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो आपस में टच नहीं करती, है ना भाई, इसी को तो जानते हैं पैरेलल लाइंस। तो माना कि आपके पास कोई दूसरा वेक्टर ऐसा है, मतलब सॉरी, इसके पैरेलल लाइंस ये, यहां भी पैरेलल लाइंस हो सकते हैं और इस साइड भी इसके पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करता हूं तो क्या इस वेक्टर पे फर्क पड़ता है क्या? देखते हैं, आइए। ये वेक्टर था ए वेक्टर, इसको उठा करके यहां पे लाया, ऐसा ऐसा, राइट, ऐसा। क्या इस ए वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ? क्या इस ए वेक्टर का लेंथ चेंज हुआ? लेंथ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। बात समझ में आ रही? राइट है सर। अच्छा, इसी वेक्टर को अब उठा करके मैं यहां ले जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या इस वाले ए वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। इसका मतलब किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर पाएंगे। इतना परमिशन है कि किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। बात समझ में? अगर ये ए वेक्टर है बेटा, तो ये भी क्या बेटा, ए वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। ये भी आपके पास क्या बेटा, ए वेक्टर। बात समझ आ रही? आइए इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। इसको उठा करके मैं लेफ्ट साइड इधर लेकर आता हूं, तो अगर ये अपने पास देखिए अभी भी डायरेक्शन सेम है, और क्या दोनों का मैग्नीट्यूड भी अपने पास क्या बेटा सेम है? देखो लेंथ सारे, लेंथ सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो क्या अभी भी ये ए वेक्टर है। इसका मतलब किसी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो ना ही उसके डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है, ना ही उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है। इज इट? बात समझ में आ रही है? ना ही उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है, ना ही उसके डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर पाएंगे, कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, है ना भाई साहब, चाहे लेफ्ट में शिफ्ट करे चाहे राइट में शिफ्ट करे। आइए दूसरा अपने पास है बेटा अलोंग दी लाइन शिफ्टिंग। माना कि आपके पास कोई एक लाइन था, सुनना ध्यान से, और इस वाले लाइन पे ध्यान से देखिएगा कोई वेक्टर बैठा हुआ था, जिस वेक्टर का नाम था बेटा बी वेक्टर। क्या नाम था बेटा? बी वेक्टर। क्या ये बी वेक्टर इस वाले लाइन पे लाई कर रहा है? हाँ। इस वाले बी वेक्टर का डायरेक्शन आप बता सकते हो क्या? ईस्ट की तरफ है। और इस वाले बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है, गुरुजी इसको तो हम ऐसा दिखाते हैं, रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, बट उसका मैग्नीट्यूड इसके लेंथ के बराबर है। इज इट? बोलना बाबा। ठीक, अब देख ध्यान से, इस वाले वेक्टर को मैं आगे पीछे करूं तो क्या मैंने इसको यहां पे लाकर कर दिया तो क्या अभी डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा क्या? क्या उसके मैग्नीट्यूड, उसके लेंथ पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। क्या मैं इसे इधर भी तो शिफ्ट कर सकता हूं? बोलना बाबा। तो क्या अभी भी सेम है? अभी भी क्या बेटा सेम है। तो इसका मतलब किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं और अलोंग द लाइन भी शिफ्ट कर सकते हैं। समझ में बात आ रही? अलोंग द लाइन शिफ्ट करने पे उसके डायरेक्शन पे, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कि कोई अपने पास ऐसा लाइन था, बात समझ में आ रही, और इसके ऊपर कोई वेक्टर बैठा हुआ था, कोई वेक्टर अपने पास था बेटा, ये अपने पास है, हमने माना कि सी वेक्टर। कौन सा बेटा? सी वेक्टर। सी वेक्टर एक जनरल वेक्टर, वो कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, अपने पास टॉर्क हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी, है ना बेटा। तो मैं यहां से क्या कर रहा बेटा, ये सी वेक्टर अपने पास है, तो इस सी वेक्टर का ध्यान से देखिएगा
तो क्या मैं इस लाइन के लॉन्ग अगर इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ? क्या उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ा क्या? ये वाले डायरेक्शन का नाम नहीं बता पा रहे, पर है बेटा। किसके किसके बीच में? इधर ईस्ट इधर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट के बीच में। तो कहते हैं ना ये ट्रेन नॉर्थ ईस्ट जा रही है, तो इसका डायरेक्शन किधर है अपने को? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, राइट? ऐसा ठीक है। क्या मैं इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर पाऊंगा, पीछे की तरफ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट पता चला कि भाई साहब किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? पैरेलली भी शिफ्ट कर सकते हैं और अलोंग द लाइन भी शिफ्ट कर सकते हैं। समझ में बात आई? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? ठीक है, नोट कीजिए।